आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे क्या कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इसके अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। इसकी पहली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले वैद्युत विभव पढ़ा था, उसके बाद विभवांतर, उसके बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, और एक चीज और हमने पढ़ी थी, रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक, तो ये 3-4 टॉपिक हमने कल कवर किए थे। आज नया टॉपिक कवर करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव। तो इसको देख लेते। उसी प्रकार ये भी है जैसे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इसके अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार सेम इसमें भी करना होता है। ठीक, तो देख लो। सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना ले। एक प्लस का आवेश होता है और दूसरा माइनस का आवेश होता है। माइनस का आवेश होता है, एक प्लस का आवेश होता है, एक माइनस। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बताओ? पढ़ चुके हो तुम लोग? मतलब ठीक, तो ये बन गया। अब ये कोई एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसके मध्य बिंदु, सुनो, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु होता है P। ठीक, यहां मान लेते हैं P, जहां पर हमें क्या निकालना होता है, वैद्युत विभव। तो इसके अच्छी स्थिति का मतलब क्या है, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो उसी के अक्ष की ही दिशा में आगे क्या निकालना हमको, वैद्युत विभव। ना मतलब इसके आघूर्ण के ऊपर ना नीचे, बिल्कुल अक्ष के बिल्कुल साथ साथ। ठीक, तो यहां पर हमको निकालना है वैद्युत विभव। तो सबसे पहले अच्छा इसको क्या लिखेंगे, ये कितनी दूरी होगी, L होगी, और ये दूरी क्या होगी, ये भी L होगी। जब टोटल 2L है तो ये L होगी, ये L होगी। इसको तुम A भी मान सकते हो कि ये A पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, B पॉइंट। इसको O मान लो कि ये O पॉइंट है, ये मान लो। अब लिखोगे क्या, इसमें लिखेंगे कि हम माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी लैंग्वेज लिखनी। लिख लो सब लोग, लिखो। हाँ, पहले चित्र बनाओ, उसके बाद लिख लो। ये तो पहले डेरिवेशन करवा दे पूरा, बाद में लिख लेना। ठीक, पहले सुन लो इधर, बाद में लिखा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, कि पहले प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। सेम इसी प्रकार इसमें भी करना है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव, माइनस आवेश के कारण वैद्युत विभव, लेकिन कहां पर, बिंदु P पर। बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव। पहला हेडिंग क्या डालेंगे, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण पहले देखो माइनस के लिए लेते हैं। ठीक, देखो पहले इस माइनस के कारण लिख लेते हैं। ठीक, बिंदु P पर माइनस आवेश के कारण वैद्युत। अब बताओ इसमें फार्मूला कौन सा लगाएं, कल हमने जो डेराइव किया था कौन सा, 1/4πε0 Q/r, ये किया था बिंदु आवेश कारण। भाई देखो ये बिंदु है, ये आवेश है, तो इसी को तो कहेंगे बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत विभव, तो वही फार्मूला लगेगा। तो ये माइनस का ये आवेश है। ठीक, अब बताओ माइनस का ये आवेश है तो इसके बीच की दूरी क्या होगी इन दोनों की, ये आवेश है ये, बोलो। पहले इसको लिखेंगे V1 1/4πε0 Q/r, ये फार्मूला होता है। ठीक, ये V का फार्मूला होता है। अब इसी में निकालना है तुमको प्लस के कारण, तो इसी में रख दें डायरेक्ट। क्या रखोगे बताओ, मतलब आवेश ये होगा। अब देखो विभव और आवेशों को जोड़ना हो या घटाना हो, वहां पर आवेशों को हम चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक, विभव लिखते समय और ऊर्जा लिखते समय। ठीक,
आवेशों को चिन्ह सहित रखते हैं। तो अगर हम V1 लिख रहे हैं, इसको V1 मान के चल रहे हैं कि मतलब इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव, तो V1 लेके चलेंगे तो इसका आवेश क्या है बताओ, माइनस आवेश के कारण लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस। अब R क्या होती है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। अब मुझे ये बताओ, आवेश ये बिंदु ये, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, R कैसे हो जाएगी, R तो यहां से यहां तक R है, हम इस आवेश से यहां तक पूछ रहे हैं तो R कैसे हो जाएगी, मतलब इस टोटल R में अगर इतनी घटा देंगे तो इतनी वहीं बचेगी, समझे, इस टोटल R में अगर इतनी घटा देंगे तभी तो इतनी बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी। तो क्या लिखेंगे बताओ इस जगह, R की जगह R माइनस L, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब बताओ क्या रखेंगे, V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यों, अब प्लस का है तो प्लस का क्यों रखेंगे, अपान R। R क्या होता है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। अब इसने किया था आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, अब इसके लिए करेंगे, जिसके लिए लिख रहे हो उसके बीच की दूरी रखेंगे। तो ये आवेश है, बिंदु ये है, बताओ दूरी क्या होगी, इतनी R है इतनी L है, तो दोनों जोड़ दे कितनी हो जाएगी R प्लस L। कोई दिक्कत, ये क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखोगे, टोटल विभव लिखोगे, टोटल परिणामी विभव, वो क्या होता है बताओ, इसमें कोई दिशा ईसा देखने की जरूरत नहीं होती है, इसमें बस तुमको विभव निकाला है, बस परिणामी का मतलब सभी को लिखकर ऐड कर देते हैं, ठीक। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। भाई जितने विभव निकले थे हमने उतने ऐड कर लिए, और जितने आवेश होंगे उतने ही विभव निकलते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे बताओ, V1 की वैल्यू कितनी है, अच्छा ये माइनस यहाँ पे लगा, इसको आगे लगा दे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, लगा सकते हैं, ठीक है लगा देंगे। तो ये आ जाए माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यों पान में R माइनस L। और बताओ प्लस का V2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यों पान में R प्लस L, यही तो है ये। अब बताओ क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, अब इससे कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको, बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे करे ले रहे हैं, ठीक, इधर देख लो, क्या ये चिन्ह आगे रखा है, V बराबर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर V बराबर आ जाएगा कितना है, कॉमन ले रहे हैं 1/, हाँ क्यों भी कॉमन आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, 4 पाई एप्सिलॉन, ये कॉमन आ रहा है सबसे, देखो इसमें भी क्यों है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन इसमें भी क्यों है 1/4 पाई, ये अलग अलग, इसमें R माइनस L, इसमें R प्लस L। बताओ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/, में R माइनस L, और प्लस का यहाँ बचेगा 1/, में R प्लस L। दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, Q/, में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लोग क्या आ जाएगा बोलो, माइनस का R, अब देखो माइनस R आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा पहले, अच्छा एलसीएम ले लो, एक R माइनस L, और एलसीएम क्या आ जाएगा R प्लस, ठीक। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे, बचेगा क्या R प्लस L बचेगा, लेकिन बाहर माइनस लगा है, तो माइनस का R और माइनस का L, प्लस लगा दिया, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, ये कैंसिल, ये बचेगा, कितना बचेगा R माइनस L। कोई दिक्कत है, बिल्कुल इजी। तो यहाँ पर V बराबर क्या आ जाएगा, 1 मिनट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
देखो R प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, अंदर क्या हो जाएगा 2 12 और नीचे क्या बचेगा बताओ, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर देखो a प्लस बी a माइनस की तरह b की तरह लिखा है, क्या होता है इसका फार्मूला, तो a की जगह r है तो r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो हाँ l निगलेक्ट कैसे मानेंगे भाई, जैसे हम लोगों ने उसमें किया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी जब अच्छी स्थिति पर, उसमें भी हमने क्या माना था कि R बड़ा होता है किससे, L से, तो R स्क्वायर बहुत बड़ा होगा किससे, L स्क्वायर, तो L स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, निगलेक्ट, ठीक, मतलब L है ही नहीं है, क्योंकि L इतनी सूक्ष्म दूरी होती है, बिल्कुल नगण्य सी दूरी होती है। L होती क्या है बताओ, हमने यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या होता है, परिमाण में बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के जब आवेश बहुत पास पास स्थित होते तो उसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। अगर बहुत पास पास होने का मतलब दूरी है, मान लो 0.001 सेंटीमीटर, अगर 0.001 सेंटीमीटर मतलब 12 की वैल्यू होगी, इसकी आधी कर दे 0.002 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, इसका आधा, वो तो और नहीं कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो आई अगर एल बहुत छोटा होगा किससे, आर से, तो अगर एल स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा नहीं हो जाएगा आर स्क्वायर, कैसे, मान लो आर की वैल्यू 2 दी है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये आर और आवा दिए 4, अब तुमको दे दिया मैंने एल की वैल्यू, अरे 2l की वैल्यू, 2l की वैल्यू मान लो कितनी है, 0.2 मान लो 0.2, अगर एल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1, अगर एल स्क्वायर करेंगे, ये देखो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, अगर एल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 0.1 इंटू 0.1, अब इसका मल्टीप्लाई 0.0 ये 1, अब बताओ एल स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू और छोटी नहीं हो गई, एल तो कुछ बड़ी थी वैल्यू 0.1, लेकिन एल स्क्वायर आ जाएगा 0 पॉइंट मतलब 0.01, अच्छा कौन सी बड़ी है, इसमें और इसमें कौन बड़ी वैल्यू बताओ, 0.1 बड़ा है, ये छोटा है, तो मतलब अगर एल स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी और छोटी, लेकिन आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा नहीं बड़ा हो जाएगा, तो अगर आर बड़ा है एल से, मतलब यहाँ पर तो आर बड़ा है ना, आर बड़ा है एल से, एल मैंने मतलब ये माना, ये मतलब ये 2 है ये 0.1 है, तो आर स्क्वायर और नहीं बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, हो जाएगा भाई, इन दोनों में कंपेयर कर लो, इन दोनों में, और ये तो आर और बड़ा हो रहा है ना, लेकिन एल और छोटा हो रहा है, ठीक, क्योंकि बहुत ही नगण्य सी दूरी होती है, ठीक, पॉइंट के आसपास होगी वो, तो ये चीज समझ में आ गई कि अगर कोई पूछ ले कि एल स्क्वायर के निगलेक्ट क्यों मान लेते हैं, तो ये चीज उसको बता देना, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तो इसको इधर रखो, हम लोग इधर रखते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे लिख दें v बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो जो ये 2l है, जो दूरी होती कभी ऋणात्मक होती है क्या, दूरी ऋणात्मक कभी नहीं होती है, तो जो 2l होगी उसको प्लस का l मान लेते हैं 2l, ठीक, और अपान में क्या आ जाएगा r स्क्वायर, किसी कोई दिक्कत, l स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, उसका काम खत्म। अब सुनो इधर, अब v बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर बचेगा q इंटू 12 अपान में r स्क्वायर, अब q इंटू 12 ये क्या होता है बताओ, तो यहाँ पर लिख लेना p बराबर होता है q इंटू 12, तो v बराबर क्या आ जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपान में आर स्क्वायर, किसी कोई दिक्कत बताओ, किसी कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल इजी है, तो ये चीज समझ गए, इसको नोट कर लो जल्दी से। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा, अभी हमने क्या पढ़ा अच्छी में, अब पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, माना ए बी
माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी 2l मान के चल रहे थे हम लोग, 2l लिखो, लिखते जाओ। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, r दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P है, r दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या लिखा? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है। कितने? इसके r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब सुनना, इधर सुनो। अब क्या करेंगे? सेम इसके पहले जो अभी कहानी हुई थी, सेम उसी को दोहरा देना है। क्या करेंगे? प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक, फिर क्या करेंगे? परिणामी दोनों को पकड़ के ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक, क्या लिखा? बिंदु, देखो, बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा बताओ? V1 ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस का आवेश है, प्लस का रखेंगे। अब मुझे ये बताओ, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी तुमको पता है? नहीं पता ना? ये मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी हमको निकालनी होती है, आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। तो आवेश और बिंदु के बीच की दूरी तो ये हो गई ना, ये कहां से हो गई? यहाँ कहाँ है आवेश रखा है? नहीं पता, तो निकाल नहीं, ऐसे कैसे निकाल लोगे? ये देखो, ये बना है तुम्हारा समकोण त्रिभुज बन गया ये, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ये क्या होगी बताओ? कर्ण होगी कि नहीं होगी? अब कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट नोट कर दे यहाँ पे। ये अब देखो, ये दूरी कितनी होगी बताओ? ये कितनी होगी? एल। तो बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण बराबर रूट के अंदर, इधर लिखे दे रहे हैं, कर्ण बराबर आ जाएगा रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो बताओ लंब क्या है यहाँ पर? सामने बैठ जाओ, लंब है r, तो r स्क्वायर मतलब यहाँ पर r स्क्वायर जाएगा। आधार क्या है? l प्लस का एल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार वही कहानी इसमें लगा दोगे, ये 90 डिग्री का, ये आ जाए कितना? आर स्क्वायर। आर अच्छा नहीं बन रहा अभी, ठीक, ये हो गया। ये दूरी भी तुमको पता चल गई, ये दूरी भी तुमको पता चल गई। तो पहले लिखेंगे बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान में R। अब R क्या है? ये रूट के अंदर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। फिर मानेंगे बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। बताओ क्या होगा? उसको V2 मान के चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों? अब माइनस आवेश है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? माइनस का Q अपान में। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया विभव और ऊर्जा लिखते समय हम आवेश का चिन्ह सहित मान रखते हैं, या आवेशों को हम जोड़े या घटाए तो उनका चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट के अंदर
आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, समीकरण दूसरा। अब क्या करोगे, फिर वही काम, परिणामी विभव क्या करेंगे, परिणामी विभव, वो क्या होगा, v बराबर v1 प्लस v2। तो v बराबर v1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखो ये माइनस वाला, इस माइनस को आगे लगा दें, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत, तो इस माइनस को यहाँ लगा दें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो माइनस का नहीं हो जाएगा, अब ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू दोनों कट जाएगी, तो v बराबर 0। तो बताओ वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना आ जाएगा, 0। हो गया, यही फार्मूला। ये डेरिवेशन आते हैं पेपर में, ठीक। तो आज इतना कर लो, बाकी इसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक। रुको।